फ्री फ्री फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, मोबाइल के साथ डेटा फ्री, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा फ्री। मित्रों, आश्चर्यचकित न हूं, मैं कोई यहां पे फ्री का प्रचार नहीं करने आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाकई ये फ्री कितना फ्री है या इसकी कितनी कीमत है। तो अगर ये शब्द फ्री और मुफ्त आपको भी आकृष्ट करता है तो आज का ये सेशन यकीन मानिए आपके लिए ही है। हालांकि मैं बता दूं कि एक बड़े सुप्रसिद्ध लेखक हुए हैं स्पाइडर रॉबिन्सन। उनकी मशहूर रचना है द फ्री लंच। उसमें उन्होंने बताया है कि फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। दरअसल हमें यह झूठा एहसास दिलाया जाता है कि हमें कुछ चीजें मुफ्त मिल रही है। वास्तव में यह हमारी तरफ फेंका हुआ ऐसा जाल है, इसमें हम जाने अनजाने फंस चुके हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज के इस सेशन में आपसे बात करूंगा कि फ्री दिया गया कोई वस्तु या सेवा क्या असलियत में फ्री होता है या फिर फ्री में मिलने वाली इन चीजों का मूल्य हमें आज या कल चुकाना ही पड़ता है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फ्री आने वाली चीजें कैसे हमें जाले फंसाती है और हमारे देश में लोगों को फ्री कुछ भी देना कहां तक सही है। संक्षेप में कहें तो मैं बात करूंगा मुफ्त के अर्थशास्त्र के बारे में। वैसे दोस्तों, आजकल आप कहीं भी हो, घर में हो या बाहर हो, टेलीविजन देखें या होर्डिंग देखें, आप अपने आप को मुफ्त में मिलने वाली वस्तुओं और सेवाओं के विज्ञापन को अनसुनी नहीं कर सकते। जहां हमारे बाजारों में तो हर वक्त फ्री का बोर्ड कहीं ना कहीं लगा ही होता है, पर जब हमारे यहाँ चुनाव का सीजन आता है, जो अक्सर आता ही रहता है, तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फ्री के वादों की पूरी पोटली लेकर के बौछार करना शुरू कर देती है। यहां तक कि कुछ लोगों का तो यह फ्री का मॉडल उनके चुनाव जीतने का फुल प्रूफ प्लान होता है। वो जानते हैं कि इसके बल पे वो चुनाव आसान से जीत सकते हैं। पार्टियों के बीच फ्री देने की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। कोई कुछ खास यूनिट बिजली फ्री देता है, कोई पानी फ्री देता है, कोई कहता है उनसे मैं ज्यादा कुछ फ्री दे दूंगा, कोई लैपटॉप देने की बात करता है, कोई स्कूटर देने की बात करता है। पर विडंबना यह है कि जनता भी कम मूर्खता नहीं दिखाती और बड़ी आसानी से उनकी बातों में आ जाती है। उनसे यह भी नहीं पूछती कि आखिर वे पैसे लाएंगे कहां से, क्योंकि वे उनके अपने पैसे तो होते नहीं हैं, वो अपने पैसे तो देंगे भी नहीं आपको। वे तो खुद ही सरकारी पैसों पर पलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पैसे तो सरकारी राजस्व से ही निकालेंगे, जो हमारे और आपसे टैक्स के रूप में लिए गए पैसे होते हैं। मतलब साफ है कि हमारे से ही वसूले गए पैसों में से वे अपने लिए भी खर्च करेंगे, अपनी भी ऐशो आराम की जिंदगी करेंगे और उसी में से कुछ चंद टुकड़े हमें दे देंगे, जो हमारे विभिन्न विकासों की कीमत पर होगा। हमारा वास्तविक विकास इससे बाधित होगा, जिसका बुरा परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। मित्रों, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मुफ्त का भुगतान आज नहीं कल करना ही पड़ता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन की किताब है देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, इसका भुगतान आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों करना ही पड़ता है। मुफ्त कही जाने वाली चीजों का भुगतान भी जनता के टैक्स के पैसे से ही करना पड़ता है। और आप गलतफहमी में न रहें कि टैक्स केवल अमीर लोग ही देते हैं। ये टैक्स अमीर और गरीब दोनों से आता है। डायरेक्ट रूप में आता है, इनडायरेक्ट रूप में आता है। मुफ्त की राजनीति की आर्थिक और सियासी कीमत भविष्य में चुकानी ही पड़ती है। आपको याद होगा कभी राज्य सरकारों में किसानों को मुफ्त बिजली देने की होड़ लगी हुई थी। नतीजा क्या हुआ? राज्यों के बिजली बोर्ड दिवालिया हो गए, न बिजली रह गई और न बिजली खरीदने के लिए पैसा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन मुख्यमंत्रियों को लग रहा है कि चुनाव जीतने का फॉर्मूला हाथ लग गया है, फ्री उनका एक हथियार है, तो उन्हें थोड़ा ठहर कर विचार करना चाहिए। उनके इस फॉर्मूले से विकास कार्य कितना प्रभावित हुआ है, ये जरूर देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देश की राजधानी दिल्ली को ही देख लीजिए। पिछले 5-7 सालों में कितने स्कूल खुले हैं, कितने कॉलेज खुले हैं, कितने हॉस्पिटल आए हैं नए, या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कितना हुआ है। हाँ, बिजली पानी जरूर फ्री मिला है। दोस्तों, अगर बाजार में फ्री के विज्ञापन को देखें तो भी यही बात सामने आती है कि हर फ्री मिलने वाले की कॉस्ट खरीदार से ही वसूली जाती है। कुछ समय पहले
आप देखते होंगे कि साबुन के पैसे में सिर्फ साबुन मिलता था, तेल शैम्पू की कीमत पर कि सिर्फ तेल शैम्पू मिलता था, एक कोल्ड ड्रिंक की कीमत में एक ही बोतल कोल्ड ड्रिंक मिलती थी। मगर आज चीजें वैसी नहीं है जैसे पहले थी। आज है बाय वन गेट वन फ्री। इस तरह की स्कीमों ने आधुनिक उपभोक्तावाद और बाजार को एक अलग स्वरूप दे दिया है। आज अगर आप कुछ सामान लेने बाजार जाते हैं तो उसके साथ आपको कुछ और चीजें भी दी जाती है, वो भी मुफ्त में, चाहे आपको उसकी जरूरत हो या ना हो। नौबत यह आ गई है कि दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए ये नए नए हथकंडे खोजता रहता है और ग्राहक भी ऐसी दुकानों की तलाश में रहता है जहां ज्यादा से ज्यादा सामान उसके फ्री मिल सके। दरअसल फ्री का यह चारा दुकानदार इसलिए डालता है ताकि आप किसी तरह उसके फंदे में फंस जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाने पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि बाय वन गेट वन फ्री का फंडा, जिसे बाजार जगत में बोगो के नाम से जानते हैं लोग, किसी वस्तु को आधे मूल्य पर बेचने की तुलना में दुकानदार के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। मतलब दुकानदार हो या राजनीतिक पार्टियां, सब के सब फ्री का भरपूर फायदा उठाती हैं। यहां तक कि आपके सामने कई सारे समाजसेवी के वेश में जो लोग एनजीओ चलाते हैं, उसमें जो सेवा का भाव दिखाते हैं, नो प्रॉफिट की बात करते हैं, उनमें से भी यकीन मानिए अधिकांश का लक्ष्य उसके माध्यम से अपना फायदा उठाना होता है, अपनी राजनीति चमकानी होती है, अपना नाम करने की बात करना होता है। यद्यपि फ्री स्कीमों से हमें लगता है कि हमें मुफ्त सामान से लाभ हो रहा है, किंतु यकीन मानिए इससे 3 ऐसे तथ्य गौर करने लायक हैं जो हमारे भविष्य के लिए अत्यंत ही नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। पहला, फ्री के चक्कर में पड़कर हम ऐसी चीजों का संग्रह करने लगते हैं जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं होती है। कई बार तो किसी वस्तु के साथ कोई ऐसी चीज मुफ्त मिल जाती है जिसकी खपत के लिए हमें मजबूरन कुछ और खरीदना पड़ता है। दूसरा, ग्राहक को तरह तरह के सामान देकर उसे उन चीजों के इस्तेमाल की आदत डाली जाती है। पहले मुफ्त में देते रहो, फिर जब आदत पड़ जाएगी तो पैसे देकर के खरीदेगा, चाहे खाने का सामान हो, सौंदर्य प्रसाधन का हो या फिर कुछ और क्यों नहीं हो। ये एक प्रकार का नशा है जो ड्रग्स, सिगरेट और गुटखे जैसा ही है। एक बार लत पड़ गई तो बस काम से गए। तीसरी और सबसे गंभीर बात है कि समूचे घटनाक्रम में हम जाने अनजाने लोभ वृत्ति के शिकार हो रहे हैं। हम लालची होते जा रहे हैं। हमें अब 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि 1 लीटर फ्री लालच मिलता है। यह सोचना जरूरी है कि जो वस्तुएं आज बाजार में उपलब्ध हो रही हैं, क्या सचमुच हमें उनकी जरूरत है? क्या वाकई ये हमारे पास पहले से मौजूद चीजों से ज्यादा बेहतर है, या फ्री के नाम पर अनावश्यक सामान थोपकर हमारे मन में अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति असंतोष पैदा किया जा रहा है? मित्रों, आज के डिजिटल जमाने में भी लोगों को फ्री का लालच आता है, लेकिन मुफ्त से मिलने वाली चीजों का लालच हमें बहुत महंगा पड़ता है। हमारे जीवन में जब पहली बार व्हाट्सएप और फेसबुक आया था, इस तरह की वेबसाइट ने दस्तक दी थी, तब उनके पास व्हाट्सएप था, फेसबुक था और हमारे पास हमारी खुशहाल जिंदगी, आजादी और निजी जानकारियां थी। उन्होंने हमसे कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक फ्री लो, और हमने अपनी आंख बंद करके उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि व्हाट्सएप और फेसबुक तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास की जो खुशहाल जिंदगी थी, आजादी थी और हमारी निजी जानकारियां थी, उनके पास चली गई, जो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान थी। तो क्या असल में व्हाट्सएप और फेसबुक फ्री है? ये सोचने वाली बात है। कुछ समय जियो ने फ्री सिम और इंटरनेट देने की स्कीम लाया था, जिसके लोभ में ढेरों लोग आ गए थे और आज उनकी सर्विस और प्राइस सबको पता है। और इंटरनेट की आदत ऐसी पड़ गई है कि चाहे कुछ भी हो, अब छोड़ी नहीं जाती। तो सवाल उठता है कि क्या मुफ्त बिल्कुल भी सही नहीं है, और खास करके सरकार द्वारा दिया गया मुफ्त बिल्कुल गलत है? दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बहुत जरूरी होता है। मुफ्त का अर्थशास्त्र दोहरी तलवार है। अगर बात करें अपने देश के बारे में, तो हमारे देश का संविधान लोक कल्याणकारी समाज की कल्पना करता है, और इस स्थिति में यदि समाज के गरीब तबके को कुछ मुफ्त मिले तो उसका उस वर्ग को नहीं, पूरे सामाजिक वातावरण को उसका असर पड़ता है। मतलब ये ठीक है। यह समाज में आपसी वैमनस्य को रोकता है। गरीब व्यक्ति को भी लगता है कि सरकार उसके बारे में सोचती है। इससे अमीर गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई से उत्पन्न होने वाला आक्रोश भी कुछ हद तक कम होता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इससे अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। एक समय बाद
लाभार्थी के जीवन की असामान्य घटना हो जाती है। उसे और लेने की आदत पड़ जाती है। उसे अपेक्षा होती है कि अब कुछ और मिलना चाहिए। यदि उसे कुछ मुफ्त देने में वह संभल जाता और अपने जीवन में प्रगति की ओर अग्रसर होता तब तो ये काफी अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अगर मुश्किल समय कोरोना की बात कर लें तो वहां भी ये करना बेहद अच्छा रहा है और अच्छा है, क्योंकि लोगों का रोजगार खत्म हो गया। इस स्थिति में अगर कोई सरकार लोगों के अकाउंट में पैसे सीधे डालती है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका असर सीधे उपभोग पर पड़ेगा और इससे आर्थिक पहिया चल पड़ेगा। तो मित्रों, ये साफ है कि फ्री हर समय गलत नहीं होता है, पर फायदे के लिए दिया गया फ्री निसंदेह गलत है और यह समाज को लालची और निकम्मा बनाता है। मैं तो कहूंगा कि लालची और निकम्मा के साथ साथ इस समाज के विकास को अवरोधित करता है। जबकि अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उनका इसमें कोई मतभेद नहीं है कि जरूरतमंदों को मुफ्त या सस्ती शिक्षा, इलाज या उनके जीवन यापन के लिए दी गई सहायता केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, पूरे समाज को फायदा करती है। तो साफ है कि आप स्वयं निश्चित करें कि समाज में फ्री वाली दुकान, चाहे वो प्राइवेट से आती हो, चाहे निजी लोगों की हो या सरकार की तरफ से आती हो, कहां तक सही है और कहां तक गलत। मिलते हैं अगले सेशन में किसी और मुद्दे के साथ।